तख्त दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभाईमान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी वडभागे हो जो सतगुरां दे हजूर इन्हां सवासां दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। गुरबाणी कीर्तन आसा दी वार आप जी ने हुणे सरवण कीती है। समा है जो पावन उपदेश सतगुरां ने सानू अज इस स्थान के उपर बख्शिश किया है। उस पावन उपदेश की विचार का सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करते ने। महाराज कहते भाई उस वाहिगुरु दे दर्शना तो बिना संसार दे जिन्ने भी दर्शन हैं उन्हां दा कोई मुल नहीं है, उहदे बराबर। दीद ने दीदार साहिब कश नहीं इसका मोल। वाहिगुरु दे दर्शना दा कोई मुल नहीं है। जिहड़ा गुरु दे दर्शना वास्ते हाजिर हुंदा है ते साध संगत गुरु इन्नी क रहमत बख्शिश करता है, उस मनुख दियां झोलियां भर दिंदा। संसारिक मंग होवे, आर्थिक मंग होवे ते भावें अध्यात्मक मंग होवे, गुरु हर प्रकार की मंग उस मनुख की पूरी करता है जिहड़ा प्यार दे नाल इस दर ते झुकदा है। आन करके आप जी दे उपर सतगुरां ने रहमत की है, जो संगत दी आप जी ने बख्शिश की है। क्योंकि महाराज ने बख्शिश की है ना, सतगुरु कहते भाई वड्डियां भागां वाले ही सत संगत नूं प्राप्त करते हैं। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। जीवन जिहड़ा है वो मैल दे नाल भर जाता है जिन्हों संगत नहीं मिलती, पर यह संगत मिलती भागां वालियां नूं है। आप जी सतगुरां दे हजूर जुड़ करके पावन गुरबाणी का आनंद माण रहे हो। आओ जो पावन उपदेश सतगुरां ने बख्शिश किया है तिस दी आपां विचार करन दा यतन करना है। आरंभता तो पहलों मनोबिरतियां नूं करिए एकागर। सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साध संगत अज दा ये पावन उपदेश धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का राग सूही दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 747 ਅਤੇ 48 के उपर सुभाईमान है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने अज इस पावन उपदेश के अंदर ये रहमत की है साध संगत कि जीवन च कुछ ऐसे कर्म हुंदे आ जिहड़े असीं मिथ करके करते हैं। मिथ करके जीवन च कुछ कर्म करते हैं। ज़्यादातर धार्मिक ही हुंदे हैं कि आ कर लईए आओ कर लईए। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अज बख्शिश की। महाराज कहते जिहड़े मिथ के कीते हुए कर्म हैं जिन्हां नूं कर्म कांड कहा जाता है, सतगुरु कहते इन्हां दे नाल भाई तेरी बंद खलासी नहीं होनी।
मैं उदाहरण के तौर पर दस देवां, जिवें कोई विशेष दिन चुन करके साध संगत हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, विशेष दिन मित करके तीर्थां आदि ते जाना विशेष दिन मित करके। इसे प्रकार साध संगत होर धर्मां दे अंदर भी ने कि इस दिन विशेष करके जिहड़ा है ये कारज करना है, वो मिथे हुए कर्म हैं। सतगुरु कहते इन्हों मिथे हुए कर्मां नूं जदों कोई करता है तो मत समझे कि भाई मेरी कल्याण हो जाएगी। साडे अंदर भी कई बारी हुंदा ना साध संगत कि विशेष करके इस दिन ही गुरुद्वारे जाना है, बाकी भावें सारा साल उस प्रकार ही लंघ जे, कोई गल नहीं। कोई एक दिन मिथ्या होंदा है, कईयां ने संगरांद मिथी हुंदी, कईयां मस्या मिथी हुंदी है, कईयां ने पुन्निया मिथी हुंदी है। इस प्रकार कई गुरपुरब वाले दिन ही सिर्फ गुरुद्वारे आउंदे हैं, वो विशेष तौर पर मिथे हुए कर्म होंदे। ते सतगुरु कहते मत सोचना भाई कि इन्हां कर्मां दे द्वारा तो मुक्त हो जाएगा। मैं होर समझा देवां, थोड़ा जिहा होर डिटेल नाल समझ लीए साध संगत। मनुख कई बारी इन्हां कर्मां दे विच जदों लग जांदा है ना, वो उन्हां कर्मां नूं उन्ना ही समा करदा है जिन्ना समा उन्हें धारिया हुंदा जां किसी ने दस्सिया हुंदा है। जिवें सानूं कोई कह देवे कि आ जिहड़ा पाठ है इन्ना चिर ही करना है, तो साध संगत मनुख फिर इस प्रकार ही लग जाता है, उन्होंने कर्म कांड कहा जाता है। पूजा पाठ कुछ भी इहदे विच आ जावे, जिस कर्म नूं मिथ के किया जाता है कि इन्ना समा करना है, तो साध संगत इहदा भाव ये भी ना लै जाना कि शायद ये कर्म बंद कलासी नहीं कराउंदे, पर जदों भावना बन जाती है ना प्यार वाली, उस समय ये मिथे हुए कर्म भी कई बारी मनुख नूं जिहड़ा है वो बंद कलासी वाले राह ते पा दिंदे आ, सही रस्ते ते पा दिंदे आ, पर ज़्यादातर ये भटकना वाली लैके जाते। जिस वाहिगुरू ने सानू ये सुआस दिते है, जिन्हें शरीर दिता है, जिस अकाल पुरख ने सानू बनाया है, तो साध संगत जिन्हें पदार्थ दिते वो मिथ के तो नहीं ना दे रहा, वो तो अवस्था सतगुरू ने कहा देंदा दे लैंदे थक पाहे वाली है। जिस वाहिगुरू ने इन्ना कुछ सानू दिता है, जे उहदे करके ही असीं अपने कर्म जां अपना पाठ पूजा एक मिथ करके करांगे, तो फिर साध संगत ये तो एक गलत गल है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते जेड़े कर्म इस प्रकार किए जाते हैं ना, इन्हों सतगुरा ने कहा कई बारी पखंड भी कहा जाता है। पखंड ये कर्म पखंड च बदल जाते हैं, तो सतगुरु कहते भाई इन्हों फिर जम लुट लेंदे हैं। जम किसी प्रकार इन्हां दे नाल बंद खलासी नहीं हुंदी, सगों जमा की मार वखरी सैनी पैंदी है। सतगुरु जी रहमत करते ने, सूही महला पंजवां, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जा गाती लूटै। महाराज कहते सब तो पहलों जेडे कर्म करदा सिखा देख, किते वो तेरा कीता होया कर्म कोई मिथ्या कर्म तो नहीं, किते ये तो नहीं कि तू दान पुण्य या सेवा इसलिए करदा है कि मेरा ये कुछ हो जाए तो मैनू आओ प्राप्त हो जाए, किते मिथ्या तो नहीं है। कर्म धर्म, फिर सतगुरु कहते धर्म दे जेड़े कर्म करदा है, धर्म निभाउणा है अपना, वो तो नहीं मिथ्या। किते बाणी पढ़न लगा तो नहीं सोचता इन्नी की पढ़नी है बस, वो तो गल अलग है। साध संगत जितना चिर समा है उन्ना चिर बाणी पढ़नी चाहिए है। ठीक है, जदों कोई कारज करना है उदों बाणी आपां समाप्ति करके अपने कामां च रुझ जाते हैं, पर कई बारी साध संगत मनुख मिथ करके करता है भी कर्म। सतगुरु कहते फिर धर्म दे जेड़े कर्म हैं,
फिर महाराज ने कहा पखंड जिहड़ा करदा है, पखंड ये साध संगत जिहड़े पखंड दा शब्द वरतिया है ना महाराज ने, ये साडे वर्गे धार्मिक पहरावे वाले लोग ज़्यादा करते हैं। पखंड दूसरिਆਂ ਨੂੰ भरमाउण वास्ते जिहड़ा कर्म किया जाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते काहे रे डिंब करे रे प्राणी, डिंब करे अपनी पत खुआ है। डिंब का अर्थ होंदा पखंड। पुराने समयां दे विच ना लोग अपने अखां दे विचों ग्रैसरीन आदि पा करके अथरू कढ़ के कहना कि असीं रब दे नाल जुड़े होए हैं। सतगुर कहंदे ये जिहड़े पखंड करदा है तू, मारे कहंदे ने तेरी कल्याण ते नहीं करनी। काहे रे डिंब करे रे प्राणी, डिंब करे अपनी पत खुआ है। अपनी पत जिहड़ी वो तेरी जानी है, कोई जानी है जमा दे कोल। ये जिहड़े पखंड करदा है धर्म का पहरावा पहन के भावें कीते जाण, भावें किसी प्रकार लोकां नूं भरमाउण वास्ते कीते जाण कि मैं बहुत वड्डा धर्मी हाँ। सतगुर कहंदे ये पखंड है। अचल बटाले की धरती है साध संगत। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस धरती ते गए ने, देखा एक जोगी अखां मीट करके बैठा है, अखां बंद कीतियां हुई, काफ़ी संगत अगे जुड़ी बैठी है। तो साध संगत कुछ समय बाद अखां खोलदा है तो दसदा है कि भाई मैनूं तरलोकी का ज्ञान है, मैं हुण शिवपुरी च चला गया, मैं हुण ब्रह्मपुरी च चला गया, मैं हुण विष्णुपुरी च चला गया। इस प्रकार लोकां नूं भरमा रिहा बैठा। अखां बंद करदा है, अखां खोल के दसदा है कि ब्रह्मपुरी दे विच इह कुछ हो रिहा, फिर अखां बंद कर लैंदा। कुछ समय बाद अखां खोल के कहता शिवपुरी दे विच आ कुछ हो रहा। कहता मैनूं त्रिलोकी का ज्ञान है। त्रिलोकी भाव तिन्ना लोकां का ज्ञान है मैनूं, ब्रह्मपुरी का भी, शिवपुरी का भी ते विष्णुपुरी का। ते साध संगत अगले पासे एक वड्डा सारा बाटा रखा होया सी उन्हें। वो जिहड़ा भी उहदे कोल आउंदा, क्योंकि लोग हमेशा इहो जे पखंडियां नूं ज़्यादा पसंद करते हुंदे। उन्हां दे भाणे शायद इहदे कोल कोई अलौकिक शक्ति है। ये शुरू तो होंदा आया साध संगत जिहदे कोल कोई ना कोई माड़ी मोटी भी करामात कोई दिखा दिंदा है ना, लोग उहदे पिछे हेड़ा बन के चल पैंदे हैं। ते उन्हें साध संगत अगले पासे एक बाटा रखिया सी, जिहड़ा भी आउंदा सी नमस्कार करदा, उहदे विच पैसे रख के बैठ जांदा ते उस जोगी दीयां गल्लां सुन लग जांदा। गुरु नानक साहब गए, वेखिया भाई बड़ी भीड़ जुड़ी है। किसी ने पूछा भाई की हो रहा, कहते जी जोगी त्रिलोकी का ज्ञान रखदा, तिन्ना लोकां का ज्ञान। सतगुर कहते भाई अच्छा ये त्रिलोकी का ज्ञान रखदा? कहते हाँ जी महाराज देखो, अखां बंद करदा, किते ब्रह्मपुरी च जा वड़दा, किते शिवपुरी च जा वड़दा है, ते किते विष्णुपुरी च जा वड़दा है। किन्ना ज्ञान है इहदे कोल। ते आण के लोगों को उपदेश दिंदा, इत्थों वापस आ के धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने फिर उत्थे चोज वरताया जां पखंड का भरम का पड़दा दूर करने वास्ते। अगे पासे जिहड़ा साध संगत माया ना भरिया बाटा सी ना, वो कौला वो बाटा सतगुरां ने चुक के उहदे पिछे लुकाता, पिछले पासे रखदा झाड़ियां च। ते जदों उहने अखां खोलियां कि की देखदा अगले पासे बाटा ही नहीं, तो त्रिलोकी का ज्ञान रखण वाला कहंदा मेरा बाटा किहड़े पासे चला गया भाई। अगले पासे माया दे नाल भरिया एक बाटा पिया सी, कित्थे चला गया मेरा। बड़ा गुस्से विच कहंदा मैं यह कर दियांगा, जो कर दियांगा, मेरा बाटा जिहड़ा है वो मैनूं वापस दिओ। किन्ने चुकिया? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहंदे जोगी जी तुहाडे कोल इन्नी समर्था है, तुसी तिन्ना लोकां दा ज्ञान रखदे हो, ते तुसी अपना बाटा भी अखां मीट के लभ लो, एडी किहड़ी गल है। अखां ही बंद करनी है, पता लग जाएगा तुहानूं। जे तुसी शिवपुरी च जा सकते, ब्रह्मपुरी च जा सकते, की गल है बाटा नहीं लभ सकते? ये तो काम ही सौखा है। साध संगत बड़ा शर्मिंदा होया। तो गुरु नानक साहब ने फिर उत्थे उहदा बाटा जिहड़ा सी पिछों चुक के उहदे अगे रखिया
तो फिर महाराज ने उपदेश दिता। सतगुरु कहते भाई इस पखंड दे नाल संसार दे विच मुक्ति नहीं तेनों मिलनी, इस पखंड दे नाल सगों जमा दी फाही ही गल पैंदी है। जिवें गुरु अर्जन देव महाराज अज कहंदे आ, कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जागाती लुटै। लुट लैंदे हन जम उन्हां नूं, किन्हां नूं? जिहड़े मनुख धर्म करके पखंड करते हैं, कर्मां दा पखंड करते, लोकां नूं भरमाउण वास्ते कारज करते। साध संगत ते गुरबाणी पढ़नी, बंदगी करनी, सिमरन करना, ये साडी अपनी खेती है। जिहड़ा जिन्नी बीज लवेगा जिन्नी वढ लवेगा। ते साध संगत इहदा दिखावा काहदा कि मैं इन्ने सुखमनी साहब दे पाठ करदा, मैं इन्ने जपजी साहब दे पाठ करदा, काहदा दिखावा है? ये फिर लोगों को भरमाउणा ही होया ना। कई जगह देखते हैं साध संगत मनुख अपने पैरों 'च चप्पल नहीं पाउंदे, कहते गुरुद्वारा साहब जाना जी नंगे पैरी जाना। क्यों? जिस असी सुखिया होया नंगे पैरी गुरुद्वारे जाना। ये तो एक कर्म कांड है ना साध संगत। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते एक कर्म कांडा दे नाल मत सोची कि तेन मुक्ति की दात प्राप्त हो जाएगी। नहीं, कभी भी कर्म कांडा नाल जां लोकां नूं अपने वल प्रभावित करके तेनों जिहड़ा है मुक्ति नहीं मिली। हाँ, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते प्राप्ति किवें होएगी? निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। महाराज कहते रस्ता है गुरसिखा, ये छड्ड दे पखंड, लोकां नूं भरमाउणा छड्ड दे। एक कर्म जो करदा है उन्हां नूं छड्ड के निर्वाण निरोल कीर्तन कर उस वाहिगुरू दा। कीर्तन दा इत्थे क्रम कीर्ति, कीर्ति भाव नूं याद करना, सिमरना। सतगुरु कहते निमक सिमरत जित छूटे। ऐसी अवस्था तेरी बन जावे कीर्तन करदियां करदियां, भाव नूं याद करदियां करदियां कि निमक मातर सिमरन दे नाल तेरी कल्याण हो जावे। निमक सिमरत जित छूटै। ते काहदे वास्ते मनुख आया संसार ते? आपां भुजल पार करन वास्ते, मुक्ति वास्ते, छुटकारे वास्ते। सतगुरु कहते गल बन जाएगी। बनेगी किवें? आप पखंड छड्ड के निरोल उस वाहिगुरू की बंदगी जुड़ जा, निरोल उहदी भगती करन लग जा। एक बारी ऐसा नाम सिमरेगा वाहिगुरू तेरे अंदरों निकलेगा तो तेरी मुक्ति हो जानी है। तेनों किसी प्रकार का पखंड करने की लोड़ ही नहीं पैनी। निमक सिमरत जित छूटै। संतो सागर पार उतरिए। ये संसार एक सागर है तो ये साध संगत छल्लां आउंदियां ने, कदे काम दी, कदे क्रोध दी, कदे लोभ मोह हंकार दी छल्लां उठदियां ने। मनुख को तरिया नहीं जाता। माड़ा जा किते गुरुद्वारे जान लगता है, बंदगी सिमरन कर लगता है तो साध संगत किते हंकार की छल आउंदी, दबा के लै जाती। सतगुरु कहते भाई ये सागर जिहड़ा पार उतरिया जा सकता किवें? संतो भाई संत जनो गुरमुखो प्यारियो, ये सागर पार उतरिए। उतरिया जा सकता किवें? जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। जेड़ा मनुख जे को बचन कमावे संतन का, महाराज कहते जेड़े संत जन हन गुरमुख प्यारे जपण वाले, उन्हां दे कोल बैठ के किहड़ा जपदा है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ बैठ करके ਉਹਨਾਂ ਦਾ बचन कमाਉਂਦਾ है, जिवें ਉਹ जपਦੇ ਹਨ उस तरीके नाल जपना शुरू करता है। जे को बचन कमावै संतन का, फिर होएगा कि सो गुर प्रसादी तरीए। फिर गुरु की रहमत द्वारा, गुरु की कृपा द्वारा ਉਹਦੇ उत्ते बख्शिश होवेगी। वो पखंडा तो दूर हो करके, कर्म कांडा तो दूर हो करके, सतगुरु कहते हैं गुरु की कृपा द्वारा उतर जाता है, अवस्था प्राप्त कर लेंदा है, वह पार उतारा हो जाता है। रहाओ विश्राम दे के महाराज बख्शिश करते हैं। कोट तीर्थ मज्जन इसनाना, इस कल मैं मैल भरीजै। सतगुरु कहते इस कल युग दे विच भाई जिहड़े तीर्थां ते जाते हैं, कोट दा अर्थ करोड़ा ही तीर्थ, मज्जन इसनाना, मज्जन का अर्थ होंदा है जिहड़े इशनान विशेष करके किए जाते इन्हां तीर्थां ते जा करके। मज्जन इशनाना इस कल मैं मैल भरीजै। मारे कहते इत्थे कल युग दे विच भाई मैल भरन वाली गल है। कबीर साहब ने कहा है ना, वो कहते कबीर साहब दे कोल आ गए
कुछ साधु उन्होंने कहा महाराज आओ गंगा इशनान ते चलीए। कबीर साहब कहते भाई इंज करो, लौकी पई सी घर दे विच, वो लौकी दे दी। महाराज कहते कबीर साहब कहते आ लौकी लै जाओ, इशनान करा लिया गंगा च। तो जो वापस लिया तो कौड़ी की कौड़ी निकली। कबीर साहब कहते लौकी 8-7 तीर्थ नहाए, कौड़ापन तऊ ना जाए, वो कौड़ापन नहीं जाता। सतगुरु कहते भाई इन्हां तीर्थां ते जाण दे नाल सगों होर मैल भर जाती है कि मैं इशनान करके आया, मैं फलाने तीर्थ ते जा करके आया। तो सतगुरु कहते इस कलयुग के अंदर मैल ही भरती है भाई तीर्थां आदि ते जाण नाल, विशेष तौर पर इशनान करन दे नाल। जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिए, ये अवस्था होनी चाहिए है। सतगुरु कहते भाई साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। एक भी तीर्थ है केड़ा आ संगत का तीर्थ जिथे तुसी सज बैठे हो। सतगुरु कहते संगत विच जेड़ा आउंदा है, साध संग जो हर गुण गावै, जेड़ा इस तीर्थ के आगे इशनान करदा है संगत विच बैठ के, सो निर्मल कर लीजै, उसका हिरदा निर्मल हो जाता है। उन्हां तीर्थां ते जाके मैल भरदी है, पर संगत रूपी तीर्थ ते आण करके हिरदा निर्मल हो जाता है। सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त न होई। हुण महाराज कहते आ धार्मिक पुस्तकां पढ़दा है, वेदां नूं पढ़दा है, कतेब पढ़दा है, कतेब भाव इस्लामी मत दीयां किताबां सिमरतियां पढ़दा है, सब शास्त्र शास्त्र का अर्थ शास्त्रां नूं पढ़दा है। सतगुरु कहते वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई। मारे कहते भावें लखां ही कट कर लै पढ़ लै, पर मुक्ति इस प्रकार नहीं होनी। कला पढ़न दे नाल मुक्ति नहीं है, साध संगत याद रखना। गुरबाणी भी जदों असीं विचार के पढ़ांगे ना, तो साध संगत उहदे नाल भी आनंद बनता है। जीवन के विच बाणी नूं लागू करिए, पढ़ते भी हैं ना आपां, जदों कोई काम करते हैं साध संगत उदों भी याद रखिए कि ये साडा धर्म के अनुसार है। ये तो नहीं कि असी गुरु के बचन तो पासे जा करके लोगों को भरमाउण का ही काम करते, नहीं। जदों गुरबाणी पढ़ते हैं साध संगत याद रखिया करिए अपने कर्मां दे विच भी बाणी लैके आ। सतगुरु जी कहते वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन धार्मिक पुस्तकां नूं पढ़न दे नाल इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। महाराज कहते एक अखर जेड़ा मनुख गुरमुख हो करके जप लैंदा ना, गुरमुख भाव गुरु वालों मुख करके गुरु के दर ते आण के जेड़ा एक शब्द भाव गुरबाणी नाल जुड़ जाता। एक शब्द जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। मारे कहते वो निर्मल हो जाता भाई। जेड़ा गुरु के कोल आण के गुरु का पल्ला फड़ के एक शब्द वाहिगुरू जप लैंदा, उसका जीवन धनता नाल भर जाता, उसका जीवन चढ़दी कला वाला हो जाता। पर इन्हां धार्मिक पुस्तकां नूं निरोल पढ़न दे नाल सिर्फ ते सिर्फ अहंकार वधदा। खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्ना को साझा। मारे कहते भाई इस संसार के उत्ते भावें 4 वर्ण मन्ने गए आ, खत्तरी ब्राह्मण सूद वैश आदिक 4 वर्णों की गल सतगुरु कहते भावें इस धरती से की गई है, पर याद रखना उस वाहिगुरू का उपदेश सारियां वास्ते साझा है। भावें वो हिंदू है, ब्राह्मण है, भावें वो सतगुरु कहते खत्तरी है, भावें वैश्य है, तो भावें सूदर है, हर एक वास्ते जिहड़ा मनुख इस मनुखी जामे दे विच जिन्हें जन्म लिया है, भावें वो किसी भी धंधे नाल संबंध रखता होवे, भावें किसी भी जाति नाल संबंध रखता होवे, भावें किसी भी साध संगत मजहब के नाल संबंध रखता होवे, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते भाई ਉਹਦੇ वास्ते 4 वर्णा को उपदेश साझा है। उस वाहिगुरू का उपदेश सारियां वास्ते साझा है। जिहड़ा कमावेगा वह पार उतारा होएगा। ये मत सोचना कि खत्तरी वास्ते कोई वखरा उपदेश महाराज ने दिता है।
ब्राह्मण वास्ते वखरा दिता नहीं। सतगुरु कहते सारिਆਂ वास्ते सांझा ही उपदेश है भाई। जेड़ा भी इस उपदेश नूं कमाएगा, किहड़े उपदेश नूं? जेड़ा धन गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दर्ज है, ये उपदेश गुरु का है। गुरु की बाणी गुरु का उपदेश है। सतगुरु कहते सारिਆਂ वास्ते सांझा है। जेड़ा इस उपदेश नूं कमावेगा, गुरमुख नाम जपै उधरै सो कलम है। इस काल युग के अंदर वो मनुख गुरमुख हो जाएगा, तो फिर गुरमुख करके नाम जदों जपेगा, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते उहदी कल्याण होएगी। घट घट नानक माझा, घट 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 के अंदर वो जिहड़ा प्रभु रविया होया है, माझा तो भाव हर जगह जिहड़ा विद्यमान है प्रभु प्रीतम वाहिगुरु अकाल पुरख, उस मनुख नूं दिख जाएगा। अपने अंदरों बाहरों उन्होंने वाहिगुरु के दर्शन होणगे। किनू? सतगुरु कहते जिहड़ा गुरमुख करके नाम जपेगा भाई। गुरमुख नाम जपै उधरै सो कलम है। इस कल युग के अंदर जिहड़ा नाम जपदा है वो उधर जाता है, बच जाता है विकारां तो, पापां तो। सतगुरु सच्चे पातशाह ने अज दे इस शब्द के अंदर बख्शिश की है भाई। ये जिन्ने भी धर्म हैं, कर्म हैं, पखंड हैं, इन्हों छड्ड करके निरोल उस वाहिगुरु का कीर्तन करिए, उन्होंने जपना करिए, उसकी प्रेमा भगती के विच लीन होइए। ये कदी ना सोचना कि मैं याद करके नीवा, ये कदी ना सोचना मैं धन पदार्थ करके नीवा, ये कदी ना सोचना साध संगत कि मैं कर्मा करके नीवा हाँ। सतगुरु कहते भाई ये तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश सारिਆਂ नूं सांझा दिता है। जिहड़ा इस जीवन के विच इस उपदेश नूं कमाएगा, ਉਹਦਾ पार उतारा होएगा। नाम जपण दे नाल ਉਹਦੀ कल्याण होवेगी। सो सतगुरु रहमत करन पावन उपदेश हिरदे दे विच वसे होइयां बेअंत भुलां चुकां दी खिमा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत